नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जाना कि सी लैंग्वेज में बाइनरी फाइल में डेटा कैसे राइट किया जाता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसी बाइनरी फाइल से डेटा कैसे रीड किया जाता है। हम स्ट्रक्चर की मदद से बाइनरी डेटा को पढ़ेंगे और fread फंक्शन का यूज करके ये समझेंगे कि एक एक रिकॉर्ड को मेमोरी में कैसे लाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर इसको हमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे तब? है? अब हमको इसी प्रोग्राम में ना लिखना पड़ेगा उसको रीड करने का भी चीज, क्योंकि आप ऐसे तो फाइल पढ़ नहीं सकते। तो हमको उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में। लिखना पड़ेगा, और तो कोई उपाय नहीं है, है कि नहीं? अगर फाइल को रीड करना है तो हमको लिखना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं मेरे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फाइल को रीड करेंगे। ठीक है, फाइल को क्या करेंगे? अब यहां पे क्या है? फाइल को रीड करने के लिए फाइल को हम कौन से मोड में ओपन करेंगे? यहाँ पे देखिए, रीड करने का ऊपर से राइट करने का, यहाँ पे आरबी का मतलब रीड करना है, लेकिन बाइनरी फाइल को ओपन करना है। किस फाइल को ओपन करना है? बाइनरी फाइल को ओपन करना है। बात समझ गए? कौन से फाइल को ओपन करना चाहते हैं? ठीक है, अगर फाइल ओपन हो गया, सारा इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा? फाइल रीड के पास। फाइल रीड। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि फाइल सबसे खुला है कि नहीं सही से। तो हम लोग क्या चेक करेंगे? उसमें नल है कि नहीं। अगर नल है, इसका क्या मतलब है कि फाइल सही से नहीं खुला। तब हम लोग क्या करेंगे? प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे एरर मैसेज देके। अगर फाइल खुल जाएगा तब तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि हमको तो पता है ना पहले से कि 3 ही रिकॉर्ड है, तो हम जानबूझ के यहाँ पे 3 एरर रखे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा रहेगा तो आपको एरे का पॉकेट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। 100, 200, 500 भी करना पड़ेगा, 1000 भी करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है ना? तो अभी हमको पता ही है कि 3 ही रिकॉर्ड है, इसलिए हम एरे का साइज कितना रख दिए हैं? 3। यहाँ पे हम स्ट्रक्ट का एक वेरिएबल लिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और वेरिएबल का क्या रखें? रीड स्टूडेंट्स। और एरे का साइज कितना है? 3। अब यहाँ पे जैसे राइट करने के लिए फंक्शन क्या था? fwrite। बाइनरी मोड में फाइल को रीड करने के लिए फंक्शन है fread। क्या है? रीड मतलब फाइल रीड कीजिए। ठीक है, क्या करना है? फाइल रीड कीजिए। ठीक है, रीड करके यहाँ पे पहला पैरामीटर है, रीड करके रखेंगे कहाँ? तो हम कहाँ रख रहे हैं? रीड स्टूडेंट्स में। बात समझ में आ गया? पहला पैरामीटर क्या है? स्टोर कहाँ पे किया जाएगा फाइल को रीड करने के बाद। ठीक है, क्लियर? तो कहाँ रखने जा रहे हैं? रीड स्टूडेंट्स वेरिएबल अरे में। ठीक है, और 3 पॉकेट है उसमें रख दिए। उसके बाद फिर क्या है? अब हम बता रहे हैं क्या कि आपका रिकॉर्ड का साइज कितना है। रिकॉर्ड का साइज कैसे बताएंगे? साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। क्लियर? यस सर। तीसरा पैरामीटर है कितना रिकॉर्ड रीड करना है। तो हम मान लेते हैं तीनों रिकॉर्ड रीड करना चाहते हैं, तो हम क्या लिख देंगे? टोटल साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ 1 रिकॉर्ड। यस सर, है ना? तो हम बता दिए कि भैया ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है उसमें एक रिकॉर्ड का साइज तो इतना है, लेकिन इसका टोटल साइज तो आपको पता कर लिया। अब हमको बताने कि इसमें पॉकेट कितना है। तो पॉकेट कितना बताने के लिए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड बताने के लिए हम क्या किए? साइज ऑफ रीड स्टूडेंट्स लिए। साइज ऑफ रीड स्टूडेंट्स में क्या हो गया? तो हमको टोटल एरे पता चल गया 3 का है, डिवाइडेड बाय एक रिकॉर्ड का साइज। तो हम बोले क्या क्या कितना रिकॉर्ड रीड कीजिए? तो 3 रिकॉर्ड रीड कीजिए। कितना रिकॉर्ड रीड करना है? 3 रिकॉर्ड। क्योंकि हमको पता है कि 3 रिकॉर्ड, अगर एक रिकॉर्ड रीड करना होगा तो खाली हम क्या दे देंगे? साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। यस सर। हम लोग एक एरे लिया, इसमें 3 डाल दिए, 3 हम रिकॉर्ड रीड करना चाहते हैं, तो हम बोलते भाई 3 रिकॉर्ड रीड कीजिए आप, मेरे पास एरे भी है 3 का, कोई दिक्कत नहीं है हमको। फाइन। अब उसके बाद लास्ट चीज, रीड कहां से करें? कहां से करेंगे? फाइल रीड से। रीड कहां से करेंगे? फाइल से।
और उस फाइल का इंफॉर्मेशन कहां पे है? फाइल अंडरस्कोर रीड वेरिएबल पे है। ये क्लियर हो गया? सारा पैरामीटर समझ में आया आपको? ठीक है। अब जैसे एफ राइट फंक्शन बताता था ना कि कितना रिकॉर्ड आप राइट किए हैं, वैसे इफ रीड फंक्शन क्या करेगा, ये बताएगा कि हम कितना रिकॉर्ड रीड किए हैं। तो अभी कितना रिकॉर्ड रीड करना चाहिए इसको? 3, क्योंकि हमारे पास सारे भी 3 है, वही बताया। और हम बोले कि कितना रिकॉर्ड रीड करना है, तो बोलते 3 रिकॉर्ड रीड करना है, इसको 3 रिकॉर्ड रीड करना चाहिए। अगर ये सक्सेसफुली रीड किया है तो नम रीड में आपको रिटर्न करेगा 3। क्यों? क्योंकि आप 3 रिकॉर्ड रीड करने के लिए बोले हैं। तो अगर सब सारा रिकॉर्ड ये रीड कर पाएगा सही सही, तो ये नम रिटर्न क्या करेगा? कितना रिकॉर्ड हम रीड किए हैं। इस केस में क्या रिटर्न करना चाहिए उसको? 3, है ना? तो अब हम चेक करना चाहेंगे कि ये जो रिकॉर्ड जो रीड हुआ है वो सही सही हुआ है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे? तो बोलेंगे भाई नम रीड किसके बराबर होना चाहिए? तो नम रीड शुड बी इक्वल टू किसके बराबर? टोटल साइज डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड ऑफ साइज ऑफ वन रिकॉर्ड। जिससे हमको पता चल जाएगा कि 3 रिकॉर्ड है। यही ना दिए थे ऊपर भाई, 3 रिकॉर्ड रीड करना है। फिर तो हम बोले कि भाई नम रीड को आप कंपेयर कीजिए, टोटल हम कितना रीड करना चाहते थे। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। बराबर, यस सर। बराबर हुआ है तो मेरा रिकॉर्ड सही सही रीड हुआ होगा। बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट इक्वल टू। यस सर। अगर बराबर नहीं है इसका क्या मतलब है? यस सर। कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम एक एरर मैसेज दे दिए, फाइल को क्लोज किए और प्रोग्राम से बाहर। अगर सही सही रीड हो गया तो कौन से एरे में क्या है वैल्यू? रीड स्टूडेंट्स में। अगर सही सही रीड किया फाइल को तो सारा वैल्यू कहां स्टोर हुआ है? रीड अंडरस्कोर स्टूडेंट्स में। तब हमको क्या करना है? रीड स्टूडेंट्स को प्रिंट करना है। कितना रिकॉर्ड है मेरे पास? हमको तो पता है ना 3 रिकॉर्ड है। तो हम लूप चला दें 3 बार लूप चला दें, और लूप चलाने के बाद हम उसको प्रिंट कर दें आईडी कॉलन परसेंटेज नेम कॉलन या स्कोर परसेंटेज जो भी है, और रीड स्टूडेंट का आई। ये हो जाएगा, तीनों रिकॉर्ड रीड हो जाएगा। रीड स्टूडेंट्स ऑफ आई डॉट आई डी, रीड स्टूडेंट्स ऑफ आई डॉट नेम, रीड स्टूडेंट्स डॉट ऑफ आई डॉट स्कोर। तो पॉकेट नंबर दे दिया ना, रीड स्टूडेंट्स डॉट आई डी, रीड स्टूडेंट्स डॉट नेम, रीड स्टूडेंट्स डॉट स्कोर। पॉकेट नंबर क्या दे दिया? आई, ये लूप वाला। तो पहले वाले में 0 पॉकेट का वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर 1 का प्रिंट करेगा, फिर 2 का प्रिंट करेगा। यस सर। क्लियर? उसके बाद प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे हम लोग। अभी प्रोग्राम रन करके देखें। हाँ सर। तो ये आपका था बाइनरी फाइल को कैसे आप बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड डालेंगे और उसको आप कैसे रीड कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि सी लैंग्वेज में बाइनरी फाइल से स्ट्रक्चर का डेटा कैसे रीड किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।